अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गए खालिद मोइन और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शोबे के हवाले से जो घर घर देखा जाता है। सिनेमा कोविड के दौरान वो बहुत परवान चढ़ा। नेटफ्लिक्स से सभी वाकिफ़ हैं, OTT वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल है अमेज़ॉन की, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीमिंग साइट्स हैं जिसमें फ़िल्में भी रिलीज़ होती हैं, जिसमें वेबसाइट्स रिलीज़ होती हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी। इंडियंस वेब सीरीज़ ने और सीरियल्स ने एक तबाही मचाई हुई है। इस तबाही का आगाज़ हुआ 2018 और 19 में। ये थी सेक्रेड गेम्स। इस सेक्रेड गेम ने 2 सीज़न में एक तबाही फैला दी। हर तरफ उसके चर्चे हुए, क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया। विक्रम चंदा के नावल पर बनी हुई इस सीरियल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली ख़ान और बहुत सारे अदाकार, इसमें पंकज त्रिपाठी और बहुत सारे अदाकार, राधिका आप्टे वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी प्रोडक्शन, इसकी एक्टिंग, इसका मौजू और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लोगों ने पसंद की। इसकी डायरेक्शन में अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर शामिल थे और उनके साथ मज़ीद उनकी टीम के और भी डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया। कोई 4 डायरेक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया सेक्रेड गेम्स में। अनुराग ने जो ख़ास तौर पर हिस्सा था एक बहुत बड़े डॉन का, नवाज सिद्दीकी, एक पुलिस इंस्पेक्टर, सिख पुलिस इंस्पेक्टर सैफ अली ख़ान, उनके हिस्से को उन्होंने डायरेक्ट किया। और वाक़ईतन देखा जाए इस सारी वेब सीरीज़ की जान भी हैं। सेक्रेड गेम्स से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये सिलसिला, अगर बिल्कुल ताज़ा तरीन हम वेब सीरियल की बात करें, और फ़र्ज़ी जो है वो शाहिद कपूर, फ़िल्मों के बहुत मकबूल हीरो शाहिद कपूर का पहला वेब सीरियल है फ़र्ज़ी, जो कि जाली करेंसी स्कैंडल्स पर मबनी है। ये कैसे बनाई जाती हैं जाली करेंसी और कैसे फैलाई जाती हैं, और बहुत छोटे पैमाने पर और बहुत बड़े पैमाने पर इसके क्या मामलात हैं, ये सारी कशमकश जो है आपको देखने को मिलेगी फ़र्ज़ी में। फ़र्ज़ी में जो एक्टिंग है शाहिद कपूर की वो बहुत नेचुरल है, बहुत उम्दा है। पहली ही वेब सीरियल में उन्होंने कमाल दिखाया है। अदाकार तो बहुत कमाल के हैं ही वो। इसके अलावा अभिषेक बच्चन की एक 2 हिस्सों में उनकी भी एक वेब सीरियल आई जिसने बड़ा रंग जमाया, और ये तय हुआ कि अभिषेक बच्चन एक बहुत कमाल के एक्टर हैं, क्योंकि ब्रीथ इनटू द शैडो ये उस सीरियल का नाम था, और इसमें बहुत मुश्किल किरदार अदा किया अभिषेक बच्चन ने, जिसमें एक ही शख्सियत में 2 शख्सियत उनके अंदर मौजूद हैं। सेक्रेटरी वो बने हैं, उसके अलावा एक उनके अंदर एक ऐसा मुंतकिम नौजवान भी है जो मर्डर कर रहा होता है, और वो रावण की तरह 9 सर ख़त्म करना चाहता है। ये भी बहुत दिलचस्प सीरियल रही। देखा जाए तो काजल ने भी एक वेब सीरियल की बहुत कमाल की और उसमें बहुत सारे नफ्सियाती उतार चढ़ाव के साथ, और वो एक मदर बनी, एक मॉडर्न मदर, और उनकी भी एक मदर हैं और उनकी एक बेटी भी है। तो इस कशमकश में जो कहानी बनती है बहुत दिलचस्प है। इसी तरह सुष्मिता सेन, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त एक वेब सीरियल की, और उसके भी 2 सीज़न आए, और उसमें देखा जाए तो एक बड़ा एक ऐसा किरदार है जिसमें वो एक फ़ाइटर भी हैं और एक मदर भी हैं, और शौहर का मर्डर हो जाता है उनका, और वो एक अंडरवर्ल्ड सल्तनत को चलाती हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि क्या है, जिस तरह वेस्ट में जो वेब सीरियल्स होती हैं उसमें जो एक मसाला होता है, मसलन ड्रग्स का, मसलन अंडरवर्ल्ड का, पुलिस का, मसलन सेक्स का गड़बड़ घोटाला होता है पूरी तरह। सारे 12 मसाले लगाए जाते हैं, सेक्स के ऐसे मनाजिर भी दिखा दिए जाते हैं शायद फैमिली के साथ बैठकर देखना नामुमकिन हो, मगर इसमें दिखा दिए जाते हैं। सेक्रेड गेम्स में भी ऐसे बहुत सारे ओपन सेक्स के सीन थे जिसको एक फैमिली के साथ बैठकर देखना तकरीबन नामुमकिन ही है। इसके अलावा भी जो सीरियल्स हैं वेस्ट की और ख़ुद भारत की, उसमें ये सारे 12 मसाले होते हैं, और यही एक चार्म होता है देखने वाले के लिए कि वो एक बहुत बोल्ड सीरियल्स देखता है जिसमें उसे सब कुछ मिलता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सारी सीरियल्स में जो राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट होता है, वो बहुत कमाल का होता है। जिन सतहों पर वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसमें किरदारों की नफ्सियात, किरदारों का उतार चढ़ाव, किरदारों की डेवलपमेंट, सिचुएशंस की डेवलपमेंट, सिचुएशंस का फैलाव,
और फिर उसके अंदर कहीं ड्रग्स भी आ जाते हैं, कि नफसियाती मसाइल भी आ जाते हैं, मर्डर्स आ जाते हैं, सेक्स आ जाता है, जो माशरती मसाइल हैं और उनकी जो नफसियात है, और फिर नौजवान नस्ल, और फिर जो मिडिल एज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, और उसमें हुब्बुल वतनी के तड़के भी लग रहे होते हैं, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक वास्ट सतह पर होता है। और यही उनकी मकबूलियत का एक राज भी है कि वो राज कर रही हैं। किस्तें कहीं छोटी होती हैं, कहीं बड़ी होती हैं, और फिर वो जब देखते हैं कि कहानी बहुत आगे बढ़ रही है तो फिर उसे वो सीज़न 2 और सीज़न 3 तक भी ले जाते हैं। भारत में जो वेब सीरियल्स भी बनाई जाते हैं फिल्मों की तरह, उसमें पाकिस्तान दुश्मनी के तड़के भी लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप मिल सके। लेकिन अगर कुछ काम, कोई ऐसा ही काम अगर पाकिस्तान कर रहा हो तो वो बर्दाश्त से ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। भारतीय स्ट्रीमिंग ऐप्स पर पाकिस्तानी वेब सीरीज़ के भी बहुत चर्चे हुए, जो हाल ही में अंजुम शहजाद की डायरेक्शन में बनी, और ये सिविक दी कन्फेशंस नाम इसका है। और इसमें जो भारत के अंदर अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, उन पर मज़ालिम की कहानियाँ हैं। इसकी प्रोडक्शन बहुत आला है, इसमें एक्टिंग बहुत आला है, इसका मौजू बहुत हसास है, इसको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया गया। लेकिन भारत में सिर्फ इसकी 3 किस्तें ही चल सकीं और उसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया। ये सब अपनी जगह है। संजय कपूर के साथ माधुरी ने एक वेब सीरियल बहुत कमाल की, उसका नाम है फेम गेम। इसके भी 2 सीज़न आ चुके हैं, और इसमें माधुरी ने एक ऐसी अदाकारा का किरदार अदा किया है जो अपनी मकबूलियत खोती जा रही है। इसी दरमियान जो है वो अपने आप को ही अगवा करा लेती है, और ये बहुत दिलचस्प कहानी है। और इसका जो इख्तिताम है वो उससे भी ज़्यादा सनसनीखेज़ है कि एक बेटी जो उसकी है वो ख़ुद अदाकारा बनना चाहती है, और जब उसको मालूम होता है कि उसकी माँ ही ने अपने आप को अगवा किया है और वे ख़ास जगह पर मौजूद है, तो वो वहाँ पहुँचती है और उससे बंद करके आ जाती है और फ़िल्मी दुनिया में एंट्री डाल देती है। तो ये जो ख़ुद गर्ज़ी और हासिदाना सूरत हाल है फ़िल्मी दुनिया के अंदर, ये सीरियल जो है उस पर रोशनी डालती है। ख़ुद उस अदाकारा के शौहर का किरदार भी ख़ासा मशकूक है, और बहुत कुछ इसमें है। उसका एक पुराना आशिक़ भी है। एक्टिंग बहुत कमाल की है, माधुरी की भी, संजय कपूर की भी, और इसके अलावा जो नौजवान लड़के और लड़कियों ने काम किया है इसमें वो भी बहुत कमाल का है। ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। बहुत सारी फ़िल्में भी स्ट्रीमिंग साइट्स पर रिलीज़ की जा रही हैं, और उनको ये देखा जाता है कि ये व्यूवर्स उनको कितने मिले, उसी से उन फिल्मों की कामयाबी, नाकामी या उनके सुपर हिट होने का इन्हिसार होता है। आते हैं खालिद मोइन, और अब जाते हैं खालिद मोइन।